ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਆਂ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਮਹਾਬੂਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਜਵਿਆ ਸ਼ਿਵਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। इस मौके तकशीला महाबूद बिहार के मुख्य इंचार्ज भंते प्रज्ञा बोधी ने दस्सिया कि शिविर विच उपासक ते उपासनावां वालों चीवर वस्त्र धारण करके 10 दिन लई भिक्षु जीवन बतीत किया जाता है अते शिविर दे विच ध्यान साधना ते महात्मा बुद्ध धाम की ज्ञान की प्राप्ति करवाई जाती है। इस शिविर विच भारत के हर खेत्र तो लोग आके ज्ञान प्राप्त करते हैं अते शिविर विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दियां लिखियां किताबां की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। उन्होंने दस्सिया कि शिविर विच बाहरों आए लोगों लई रहन दा अते लंगर का खास तौर पर प्रबंध भी किया जाता है। इस मौके डॉक्टर अंबेडकर नवयुक्त दल के प्रधान राम नारायण बोध अते बसपा जिला इंचार्ज मास्टर रामानंद वालों दल के सारे मैंबरां नूं शिविर विच पुजन ते इच्छा अनुसार दान देने की अपील की गई। पहले करुणा के सागर महाकारुणी गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जो शिविर है इसको श्रामणेयर शिविर कहते हैं, क्योंकि अब ये जो देख रहे हैं हम लोग सफ़ेद वस्त्र में हैं तो अनागरिक हैं। अनागरिक के बाद हमें चीवर मिलेगा, जो संघ का चीवर होता है उसके बाद मिलेगा। तो यहाँ पर जो है जो तकशीला महाबूद विहार में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज के दिन जो है हम लोग इस शिविर में मतलब सीखने का काम करेंगे। आज से हमारा 10 दिन का शिविर शुरू हो रहा है और यहाँ पर बुद्ध के धम्म को सिखाया जाएगा। बुद्ध जो शील समाधि प्रज्ञा है इसको जो है 10 दिन सिखाया जाएगा। तो हम सभी पूरे भारत वासियों से अनुरोध करते हैं कि जो भी हमारे भिक्षु संघ हैं अलग अलग जगह चीवर लगाते भी हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा श्रामणेयर बनना चाहिए, क्योंकि तभी हम बुद्ध के धम्म को समझ पाएंगे। और बाकी ये भी होता है कि जो श्रामणेयर नहीं बन पाते हैं तो वो जो है यहाँ पर जो भी है उनके जो भी अपना कमाया हुआ कमाई का कुछ अंश जो है दे करके पुण्य का जो है भागीदारी ले सकते हैं। बस ये सब यही हम कहेंगे आज के लिए। आज हम लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को पहले भी हम अच्छी भली भांति से जानते हैं और हिंदू धर्म का त्याग तो हमने पहले किया है। एक दिशा दे रहे हैं कि बौद्ध धर्म ही एक महान धर्म है, एक बहुत महान धर्म है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म पहले भी भारत में रहा और बौद्ध धर्म को ही बताया जाता है कि सनातन धर्म रहा, क्योंकि देश में बहुत सारे धर्म आए लेकिन वो लोग विडंबनाओं में फंसे रहे। बौद्ध धर्म विडंबना से दूर है, इसलिए हम लोग इस धर्म को ग्रहण किए। इस तरह ही कुछ कहूँगा और पूरे देशवासियों से मेरी अपील है कि सभी लोग बौद्ध धर्म को जानें और धर्म की विचारधारा को समझें और लोगों को समझाने का काम करें। ये तकशीला बुद्ध विहार लुधियाना में हम लोग आज काफ़ी लोगों के साथ धम्म को ग्रहण किए रहे, चीवर धारण कर रहे हैं। चीवर क्या अब धर्म संप्रदाय में ऐसा होता है कि अपनी शिक्षाओं को संस्कारों को फैलाने के लिए, चूँकि भगवान बुद्ध की शिक्षा तो 26 साल पुरानी है, सबसे समाज में जगह जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं चल रही हैं वहाँ सब जगह ये संस्कार दे नहीं होते हैं। मूल शिक्षा कौन सी है? हमेशा के लिए लोग नहीं बन पाते अगर घरों में परिवारों में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि 10 दिन के लिए निकल के आएँ। 10 दिन घर छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ करके समाज का दिया हुआ खाते हैं, समाज का दिया हुआ पहनते हैं, सभी चीज़ें उनकी समाज के दिए मकान स्थान पर रहते हैं। तो मैं एक तो उनके अंदर त्याग बढ़ता है, दूसरा समाज के ऊपर उपकार जो समाज का होता है उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि समाज का दिया हुआ ऐसे करते हैं तो मैं भी समाज की मदद करने के लिए, समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ करूँ।
तो ऐसे व्यक्ति में संस्कार पड़ जाते हैं कि हम समाज को कितना अधिक दे सकते हैं, इतना उनका भला कर सकते हैं, जैसे हमारे लोगों ने दिया है खाने पीने को, रहने को, हम भी दें। और दूसरी बात है कि सील का पालन करना, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ, नशे पत्ते से, या फिर विकल्प भोजन कभी भी खाने पीने से संयम नहीं कर पाते लोग, नाच गाना देखने में मस्त रहते हैं, माला गंध पर निर्धारण करने में, इनकी सुंदरता बढ़ाने में लगे रहते हैं, बाहरी तौर ऊपर तौर से, या बड़ी बड़ी विलासता की ऊंची सैयाओं पर बेड पर सोने का जो लोगों का स्वभाव बन गया, उनकी आदत बन गई है। यहाँ रहकर सिंपल सादा सैया पर विकल्प भोजन शाम को 12 बजे के बाद नहीं मिलना है कुछ भी, ऐसे उनका जीवन बहुत संयम का जीवन हो जाता है। तो संयत कैसे रहे, हम उनको संयत रहना सिखाते हैं यहाँ करके। यहाँ कोई धमकीदार मना नहीं होता कि कोई आ नहीं सकता, कोई भी आ सकता है, कोई भी आकर के बुद्ध की शिक्षाओं को सीखे, वो तुलना कर सकता है कि कौन सी शिक्षा अच्छी है, इससे हम चल सकते जीवन सुखी बना सकते हैं अपना, दूसरों का भी। इसलिए उनको बुला करके हमने दूर दराज से महिलाएं भी आई हैं जो कितने सुंदर सुंदर बाल कटवाए, उन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कटवाए, आपने कल देखा, ये रिकॉर्ड किया, ये सब कुछ है। तो इस तरह से ये हम चाहते हैं कि लोगों में संस्कार पड़े हैं और लोग बहुत अच्छे जीवन जीने वाले, अच्छे नागरिक बन जाएं भारत के लिए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं जो त्रिपिटक में संग्रहित है, इकट्ठी की हुई बुद्ध की, जैसे 4 आश्वस्त हैं तथा संसार में दुख है तो दुख का कोई कारण है, उसका निवारण मार्ग भी है। तो ये दुख हम स्वीकार कैसे करें, हम दुखी होकर भी दुख को स्वीकार नहीं कर पाते। तो यहाँ रहकर के तथागत की शिक्षाओं को हम विधिवत बताते हैं कि देखो इसे दुख कहते हैं, ये अवस्था ये दुख की है, लेकिन इसका वजह क्या थी, ये पहले कोई घटना घटी उस वजह से ये है, तो उसका कारण वो था, उस कारण को दूर करोगे तो ये दुख दूर हो सकता है, और रास्ता ये है चलेंगे तो दुख दूर कर सकते हैं आप। ऐसा हम लोग क्रम से प्रैक्टिस में बताते हैं। और दूसरा ये होता है कि तथागत के जो मूल उद्देश्य हमारी शिक्षा का रहता है, 4 परमार्थ धार में चित्त कैसे रूप निब्बान, चित्त मन क्या है, कैसे काम करता है, इसको भस्म करना सिखाते हैं, कैसे काम करता है। शरीर जमा दिखाई देता है, रूप क्या है, कैसे काम करता, कैसे जीवित रहता, कैसे चलता, कितने तरह का रूप होता, वो हम बताते हैं, यहाँ सिखाते लोगों को। और कैसे चित्त को, मन को चलाने वाली कौन सी चीजें हैं ऐसी जिनसे चित्त मन चलता रहता है, वो हम सिखाते हैं। और साथ साथ कि निब्बान, दुख से निकला कैसे जाए, या दुख से निब्बान क्या है, कितने तरह का होता है, कैसे प्राप्त होता है, उसकी विधि बताते हैं। तो बनते हमारे जो वेल ट्रेंड हैं, अच्छे से सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो वो सिखाते पढ़ाते हैं। इससे हमारा ये उद्देश्य रहता है कि मूल शिक्षाओं को बुद्ध की जाने और प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, जिससे कि उनका जीवन में वो आ रहे उतरें। देखो कोई दवा खाने से ही रोग दूर होता है, तो प्रैक्टिस करेंगे, इस्तेमाल करते हैं, उनका जीवन जीते हैं तो उनका जीवन अच्छा बनता है। समझते हैं कि क्या बात है, तथागत ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, अब ऊपर की बातें थी, प्रैक्टिस की तो पता चला कि सचमुच कितनी अच्छी है, कितना जीवन अच्छा होता है। हम ये भी चीजें उनको ध्यान साधना सिखाते हैं। मेडिटेशन कैसे, क्योंकि सभी लोग स्ट्रेस में हैं, दुनिया भर में ये मेडिटेशन का बड़ा प्रचलन चल पड़ा है, लेकिन बुद्ध की मूल शिक्षा को लेकर ही मेडिटेशन कराते हैं। जैसे सांस को देकर आनापानसति है, कुछ कम्मठ को रास्ते हैं जो कर्म स्थान देकर जिस पर साधना की जाती है, बुद्ध की शिक्षाओं से ही है, लेकिन लोगों ने ले रखा जाता। तो हम यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं उनकी मूल शिक्षाओं से कि बुद्ध ने कैसे कहा, लोग कहाँ मिलावट कर देते, जो लोगों को परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हम वो मेडिटेशन, प्रमुख रूप से मेडिटेशन पे हमारा जोर रहता है कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन ग्राउंड कैसे तैयार किया जाए, कैसे ग्राउंड बनता है जिससे मेडिटेशन खड़ी होती, समाधि लगती है। तो सील का पालन करें, सील पर ही समाधि निर्भर होती है, समाधि उत्पन्न लगती है तो प्रज्ञा उत्पन्न हो ही जाती, दुख से निकलने का रास्ता निकल पड़ता है। हम लोग ये भी सिखाते हैं। चुकिए जी, आपके लिए मंगल कामनाएं, सबके लिए, चैनल के लिए भी, देश दुनिया के आप जो कवर किया पूरा यहाँ करके और प्रयास किया है कि लोगों तक पहुंचे बात है, लोग बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े, समझे। ठीक है, आपके लिए बहुत साधुवाद है और मंगल कामनाएं कि आपका चैनल खूब फले फूले, खूब लोग इसे देखें, पसंद करें और अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करके जीवन को महान बना, अच्छी बना। यही आशीर्वाद है आप सबके लिए, दर्शकों के लिए भी, कि आप सब लोग जुड़ करके अच्छे से अच्छे रास्ते चलते रहे। ये कामना के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु संघानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते। इतना और कहूँगा कि तक्षशिला महाबुद्ध विहार सभी आके देखें, यहाँ इस समय चल रहा है। ये बहुत दर्शनीय स्थान है, बौद्धों का इकलौता स्थान है जो सबसे सुंदर है पंजाब में। और यहाँ ऐसा सांची गेट बना हुआ है जो दुनिया में पहले नंबर बना है, अशोक के समय बना 1300 साल पहले, बाद में ये गेट बना है, उस पर चुना स्टोन का उसी कार्विंग के साथ में, बहुत सुंदर है। आप जरूर आके देखें, इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, तो आपको जोड़ने का प्रयास किया यहाँ से। आप जरूर जुड़ें, आएँ और जिस शिविर को देखें, दर्शन के बीच में आ सकते तब देखें, नया बाद में आए तब भी देखें, लेकिन जरूर देखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, निरोगी रहें।